आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी रात उसकी जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन होगी। रात के ठीक 3:17 पर उसकी आंख अचानक खुल गई। कोई सपना नहीं, कोई डरावनी तस्वीर नहीं, बस एक फुसफुसाहट। आरव, उसने करवट बदली। कमरा अंधेरे में डूबा था। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। बाहर हल्की बारिश हो। फिर वही आवाज, आरव नीचे आओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बहुत पास से आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने मोबाइल उठाया, टाइम देखा, 3:17। ठीक उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। आवाज सिर्फ उसे सुनाई देती थी। सुबह आरव ने यह बात अपनी छोटी बहन अनन्या को बताई। अनन्या हंस पड़ी। भैया, तुमने हॉरर मूवी ज्यादा देख ली है। मां ने भी कहा, बुरे सपने थे बस। लेकिन आरव जानता था वो सपना नहीं था, क्योंकि रात को उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला था और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, बारिश का पानी। लेकिन वो निशान कमरे के अंदर से बाहर नहीं जा रहे थे, वो बाहर से अंदर आए थे। पड़ोसी का रहस्य। शाम को आरव ने सामने वाले पुराने मकान की तरफ देखा। वो मकान पिछले 6 साल से खाली था। लोग कहते थे वहां पहले एक आदमी रहता था, विक्रम। एक अजीब इंसान, हमेशा अकेला, हमेशा रात में जागता। और एक रात वो अचानक गायब हो गया। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन वो कभी नहीं मिला। तभी अचानक आरव को वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, आरव, मैं यहीं हूं। उसने इधर उधर देखा। गली में कोई नहीं था। फिर उसकी नजर सामने वाले मकान की खिड़की पर गई। अंधेरे के बीच एक परछाई खड़ी थी और वो उसे देख रही थी। सच्चाई की पहली दरार। उस रात 3:17 पर फिर आवाज आई, इस बार और साफ। आओ, सच जानना है तो। आरव डर रहा था, लेकिन इस बार उसने फैसला किया वो नीचे जाएगा। सीढ़ियां उतरते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। दरवाजा खुला हुआ था। बारिश रुक चुकी थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन सामने वाले मकान की लाइट जल रही थी, जो 6 साल से कभी नहीं जली थी। मकान के अंदर आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो सड़क पार करके उस मकान के अंदर चला गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर फफूंदी, फर्श पर धूल। लेकिन एक चीज अजीब थी, सीढ़ियों के पास गीले पैरों के निशान, वही निशान जो उसके कमरे में थे। उसने ऊपर की तरफ देखा। दूसरी मंजिल से हल्की रोशनी आ रही थी और वही आवाज, आ जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। बंद कमरा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक कमरा बंद था। दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी आ रही थी। उसका हाथ कांप रहा था। उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक कुर्सी थी, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और दीवार पर दर्जनों फोटो। सब फोटो में एक ही चेहरा था, आरव का। उसकी बचपन की तस्वीरें, स्कूल की तस्वीरें, आज की तस्वीरें, कुछ तो ऐसी भी जो आज सुबह की थीं। टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। एक भारी आवाज आई, तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम वही हो। आरव की सांसें तेज हो गईं, जो जिसे चुना गया है। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवार पर लगी सभी तस्वीरों की आंखें काली हो गईं। और फिर आरव ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो चुका। अंधेरे के कोने से कोई बाहर आया। वो विक्रम था, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें पूरी काली, त्वचा नीली, आवाज वही फुसफुसाहट वाली, तुम भी सुन सकते हो ना। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। विक्रम उसके पास आया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। अचानक खुलासा। अचानक सब कुछ बदल गया। कमरा गायब, मकान गायब। आरव खुद को अपने ही कमरे में खड़ा पाया। मोबाइल पर टाइम 3:17। दरवाजा बंद, सब कुछ सामान्य। क्या ये सपना था? तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर, तुम अब अगला माध्यम हो। और साथ में एक फोटो। वो फोटो अभी खींची गई थी। उस फोटो में आरव अपने कमरे में खड़ा था, लेकिन फोटो में उसके पीछे कोई और खड़ा था। अगले ही पल आरव ने महसूस किया कि अब आवाज सिर्फ उसे नहीं सुनाई दे रही। अनन्या के कमरे से चीख आई और वही फुसफुसाहट अब उसे भी सुनाई दे रहा है। आरव जड़ हो गया।
अगर वो चुना गया था तो फिर आवाज उसकी बहन तक कैसे पहुंची? क्या ये आवाज इंसान चुनती है या इंसान खुद इसे बुला लेता है?